तो ज़ियान की फाइट होने वाली है चैन जियान से, जिसके अगल बगल में है दो सौ के 9 स्टार के बंदे, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा उनका सामना नहीं कर सकता था। और ये दोनों के दोनों बंदे आएंगे मारने के लिए ज़ियान को, लेकिन हम लोग को पता है कि ज़ियान कितना टेरिफाइंग है। उनको मारने के लिए लिटरली अपनी पूरी की पूरी जान लगा देगा, लेकिन क्या वो इन्हें एल्डर से अपनी जान बचा पाएगा? क्योंकि दो जोन के 9 स्टार के एल्डर्स को मारना बहुत ज़्यादा टफ होता है। और यहाँ पर एंड में कुछ ऐसा भी होता है जिसको देखकर ज़ियान का पूरा दिल दहल जाता है। गाइस, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको नोवेल्स हो, चाहे मांगास हो, चाहे एपिसोड्स हो, सब मिल जाते हैं एक ही जगह पर, और जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हो जो कि डोंगुआ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिनसे कि आप लोग डोंगुआ के बारे में बात कर सकते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में देखा रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ज़ियान यहाँ पर पेड़ से नीचे उतरता है जहाँ पर कि उन लोगों ने बनाया था एक ग्रुप। वो जैसे नीचे आता है वहां पर देखने के लिए मिलता है उसको चैन जियान, जो कि जूनियर सेक्ट लीडर था प्रोफाउंड ज़ुआन सेक्ट का 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज के बाहर। जो चैन जियान रहता है उसके साथ में थे दो पावरफुल 9 स्टार के 2 जोन के एल्डर्स, जो कि दिखा रहे थे कि यहाँ पर चैन जियान का कितना ज्यादा हाई स्टेटस है उसके सेक्ट में। अभी वो लोग उसको डराना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ज़ियान यहाँ पे बहुत ज्यादा काम रहता है। टेंशन धीमे धीमे करके बढ़ती जाती है जिस टाइम पर चैन जियान ऑर्डर करता है अपने गार्ड्स को ज़ियान के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से इतने भी आसपास के लोग रहते हैं जैसे कि सोंगक्विंग और साविंग, वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। और दोनों के दोनों काफी जाने माने फिगर थे। तो साविंग रहती है वो इंटरवीन भी करती है, और वो कहती भी है कि यहाँ पर तुम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट भी हैं, इसलिए प्लीज यहाँ पर हमला मत करो। वो ज़ियान से कहती है कि तुम इन लोग को नहीं हरा पाओगे, 2 जोन के 9 स्टार के बंदे हैं। और वो ज़ियान से बोलती भी है कि यहाँ पर इन दोनों के दोनों एल्डर्स को तुम नहीं हरा सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सोंगक्विंग रहता है वो भी उसको सपोर्ट करता है उसके डिसीजन में, और वो एम्फेसाइज करता है कि यहाँ पर उन सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा रियल में। अभी वो चैन जियान रहता है उससे नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़ियान से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने पास में उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती जो करी थी। लेकिन फिर भी वो चैन जियान रहता है वो मान जाता है, और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी अलायंस को कर लूंगा ज्वाइन। लेकिन जो ज़ियान है वो रिजेक्ट कर देता है सोंगक्विंग की अलायंस को। कहता है कि मैं खुद अपने दम पर ही रहूंगा, मुझे किसी की फोर्स से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इस रिफ्यूजल की वजह से दोनों सोंगक्विंग रहते हैं वो चैन जियान रहते हैं वो हैरान रह जाते हैं। जो चैन जियान है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, इसलिए वो कहता है सोंगक्विंग आ जाओ मेरे साथ, हम सब लोग मिलकर ज़ियान के ऊपर हमला करते हैं। अभी चैन जियान के इस ऑर्डर की वजह से दोनों के दोनों एल्डर्स रहते हैं उसके पीछे खड़े हुए थे, वो एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, उनकी जो स्ट्राइक्स रहती हैं वो ज़ियान की एक आफ्टर इमेज के ऊपर जाकर पड़ती हैं, जो कि दिखा रहा था कि उन लोगों ने मिसकैलकुलेट कर लिया है। अभी ज़ियान सोचने लगता है कि चैन जियान का खुद हमला करने वाला नहीं है, यहाँ पर दोनों के दोनों एल्डर्स रहते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल और इमेंस पावर के साथ अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो चैन जियान है वो बिल्कुल सेफ फील कर रहा था। हालांकि जो चैन जियान है वो मैनेज कर पा रहा था ज़ियान से बचने के लिए, लेकिन फिर भी ज़ियान जैसे जैसे करके बीच में से आकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और जो चैन जियान है वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। वो चैन जियान के ऊपर कितना पावरफुल अटैक करता है, इसकी वजह से चैन जियान रहता है वो उड़कर फेंक जाता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस फाइट से चैन जियान को समझ में आ गई थी कि यहाँ पर ज़ियान के आगे वो कुछ भी नहीं है। जो सिचुएशन रहती है पूरी की पूरी ड्रामेटिक होती जा रही थी, क्योंकि जो ज़ियान है उसके ऐसा एक्शन करने की वजह से वो चैन जियान रहता है उसके मुंह से खून निकल जाता है। अभी ज़ियान के इस काउंटर अटैक की वजह से जितने भी देखने वाले होते हैं सब के सब डर जाते हैं, और सारे लोग जो है वो सोच रहे थे कि यहाँ पर जो ज़ियान है वो उड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी जो ज़ियान है वो बिल्कुल भी यहाँ से भागता नहीं है, और जो चैन जियान के प्रोटेक्टर्स रहते हैं उनके ऊपर आकर हमला करना शुरू कर देता है, और वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज अटैक करता है। अगर जो चैन जियान है वो थोड़ा बहुत भी स्लो होता है एक्ट करने में, तो हो सकता था कि वो अभी इसी स्पॉट पर मर जाता। ये जो इतना खतरनाक वाला मूव था उसकी वजह से सोंगक्विंग है जिसने कि पहले अंडरएस्टिमेट किया था ज़ियान को, उसको भी पता चल गई थी कि ज़ियान इतना ज़्यादा कमजोर भी नहीं है। अभी ज़ियान की स्ट्रेंथ है कि 4 स्टार 2 जोंग पर वो चैन जियान को मैच कर पा रहा है और उसको सिर्फ एक बार में हरा पा रहा है। सिमिलरली जो साविंग है वो भी ज़ियान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो कितना पावरफुल है। जो कि साविंग के अंदर एक घमंड होता है उसको मैच कर रहा था, क्योंकि साविंग बहुत ज्यादा घमंडी और उसको ये ऐसे लड़का चाहिए जो कि उसके लिए लड़ सके इन सारे के सारे न्यूएंसेस फैलाने वालों के खिलाफ। वो नोट करती है कि जो ज़ियान की एबिलिटी है उसके आगे चैन जियान जैसे लोग तो कुछ भी नहीं है। अभी जितने भी लोग काफी ज्यादा स्टंट हो गए थे देखने पर इस सीन को, उसकी वजह से वो चैन जियान उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होने लगती है, इसलिए वो दोनों के दोनों एल्डर्स को ऑर्डर करता है कि जाके ज़ियान को मार दो। जो एल्डर्स है वो काफी ज्यादा हेजिटेट करते हैं, उनको पता था कि जो ज़ियान है उसकी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल स्पीड है और वो बहुत ज्यादा चालाक है, जिसकी वजह से वो चैन जियान उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा। उनमें से जो एक एल्डर रहता है जिसका नाम था एल्डर बाय, वो आगे की तरफ आता है। उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी उसको आना पड़ रहा था। वो एक बहुत बड़ा लार्ज ब्लेड निकालता है जिसमें कि बहुत ज्यादा खतरनाक वाली डार्क क्यू निकल रही थी और वो अपनी फोर्स को शो करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी ज़ियाओन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। उसको पता था कि उसकी कितनी सुपीरियर स्पीड है, वो आराम से इन एल्डर्स के अटैक से बच सकता है। जिस टाइम पर एल्डर बाय ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा मैसिव ब्लो देते हैं, उसकी वजह से आसपास की जितनी भी जमीन रहती है वो हिल जाती और फटना शुरू हो जाती है, जिससे पता चल रहा था कि एल्डर बाय की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन उस टाइम पर भी जो ज़ियाओन है वो आराम से उनके अटैक को पूरी तरीके से अवॉइड कर लेता है और फिर दूसरी जगह से वो निकले आता है। और इस बार उसके पास था उसका हैवी रूलर। उसके बदले में एल्डर बाय भी पूरी पावर लगाना शुरू कर देते हैं और वो ज़ियाओन को अपनी रॉ स्ट्रेंथ से ही ओवर पावर कर दे रहे थे। उनको पता थी कि जो 9 स्टार दोजोंग की लेवल है उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियाओन है उसकी ट्रू स्ट्रेंथ अभी आई कहाँ थी, लेकिन अब वो आने वाली थी स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के बाद, जिसकी वजह से उसकी जो डाउ की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो पावर है उसके अटैक्स के वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी दोनों के दोनों बहुत ज्यादा कस के क्लैश करते हैं एक दूसरे के साथ में और जो ज़ियाओन का हैवी रूलर होता है वो कोलाइड कर जाता है एल्डर बाय की ग्लोइंग ब्लेड के साथ में। अभी सब लोग उसको देखते रह जाते हैं। जो ज़ियाओन है तो उसकी स्ट्रेंथ या तो ओवरवेलमिंग हो गई थी कि वो जो एल्डर होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो एल्डर का वेपन होता है उसकी वो क्रैक करना शुरू हो जाता है उनके स्ट्रगल की वजह से, जिसकी वजह से जो एल्डर बाय रहते हैं वो पूरे शॉक हो जाते हैं और वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि जो ज़ियाओन है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया इतनी जल्दी। उनको ये रियलाइज होता है कि जो ज़ियाओन है वो पहले होल्ड बैक कर रहा था और अब वो दिखा रहा है कि असल में उसकी पावर कितनी ज्यादा तगड़ी वाली है। अभी थोड़ी देर के लिए जैसे ही एल्डर पीछे की तरफ जाते हैं, ज़ियाओन उनका फायदा उठा लेता है। ज़ियाओन अपने फोकस को फिर से ले आता है चैन ज़ियान के ऊपर। अभी बाकी के जो एल्डर्स रहते हैं वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ियाओन का जो सिल्वर कलर का पपेट होता है वो एकदम से बाहर आ जाता है और जितने भी लोग होते हैं उनको शॉक कर देता है। ये जो पपेट था वो एल्डर की स्ट्रेंथ जितना ही पावरफुल था और उनको एक बहुत ज्यादा अच्छी फाइट दे रहा था, जिसकी वजह से चैन ज़ियान अब अनप्रोटेक्टेड हो गया था। चैन ज़ियान बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन जो ज़ियाओन की सुपीरियर स्पीड होती है और जो पावर थी स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंज की, उसकी वजह से उसका भागना नामुमकिन था। अभी कुछ ही मोमेंट्स में जो ज़ियाओन है वो उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम हो जूनियर सेक्ट लीडर, तुम तो कितनी बुरी तरीके से डर कर भाग रहे हो, लेकिन मुझसे जो किलिंग इंटेंट जो कि ज़ियाओन के फेस से आ रहा था उसकी वजह से वो चैन ज़ियान है उसके हाथ पर पूरे ठंडे पड़ने लगते हैं। ज़ियाओन के जो कूल थ्रेटनिंग वर्ड्स थे जो जिसमें कि वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। इसकी वजह से चैन ज़ियान को समझ में आ गई थी कि यहाँ पर उसकी पूरी लाइफ आ चुकी है ज़ियाओन की मर्सी के ऊपर। जितने भी देखने वाले होते हैं जैसे कि सॉन्ग क्विंग और साविंग वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करने में लगे हुए थे। जो सॉन्ग क्विंग है जो कि फ्रेंड था एक चैन ज़ियान का, उसमें थोड़ी सी अनईजीनेस दिख रही थी, लेकिन जो साविंग रहती है उसको ज़ियाओन की पावर को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो उन सभी को एक्साइटमेंट में देख रही थी। जो क्राउड रहता है उनको भी सेंस हो गई थी कि ज़ियाओन है उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर है और वो उसे डरना शुरू कर देते हैं। अभी चैन ज़ियान बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। ज़ियाओन डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पर खत्म करने वाला है और वो ऐसा इसलिए करने वाला था क्योंकि जो चैन ज़ियान है उसी ने ओल्ड मूव को उसके बारे में खबर दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची थी। इसलिए वो सोचता है कि चैन ज़ियान को अब उसको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फ्यूचर में ट्रबल ही लाएगा। इसलिए ज़ियाओन बहुत जल्दी से एक्ट करता है और जो चैन ज़ियान की डेस्परेट थ्रेट्स होती हैं कि यहाँ पर जो प्रोफाउंड ज़ियाओन सेक्ट है वो आकर तुम्हें मार देगा, उसके बावजूद जो ज़ियाओन है वो एक फाइनल ब्लो को डिलीवर कर देता है। अभी इस क्रिटिकल टाइम पर जो ओल्ड बाय होते हैं जो कि 9 स्टार के दोजोंग एक्सपर्ट थे और चैन ज़ियान के प्रोटेक्टर थे वो बीच में आ जाते हैं। अभी पहले उनको बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी ज़ियाओन के हाथों से, लेकिन फिर भी एल्डर बाय आ जाते हैं ज़ियाओन की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ में। जो ज़ियाओन है वो भी अपने अटैक्स को बहुत ज्यादा क्विक करना शुरू कर देता है। उसका जो ब्लैक रूलर उसमें जेड ग्रीन फ्लेम्स थी वो एम कर रही थी चैन ज़ियान के स्कल को क्रश करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर जैसे उसका हाथ पड़ने वाला था लैंड के ऊपर एक और बंदा वहां पर आ जाता है। एक पावरफुल शील्ड थी जो कि सॉइल की बनी हुई थी, वो डीप येलो फ्लेम के साथ मिल जाती है और वो एक बनाती है मिस्टीरियस मड फायर शील्ड जो कि ग्राउंड के अंदर से इरप्ट होती है और ज़ियाओन के रूलर को ब्लॉक कर देती है। ये जो अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस था उसकी वजह से ज़ियाओन का अटैक थोड़ी देर के लिए डिले हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाय रहता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और ज़ियाओन के हार्ट के ऊपर एम करने लगता है, इसलिए वो ज़ियाओन के हार्ट के ऊपर मारे और उसको एक बार में खत्म कर दे। अभी ज़ियाओन को समझ में आ जाती है कि डेंजर कितना ज्यादा है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर लेता है। हालांकि जो शील्ड थी उसकी वजह से वो पूरी तरीके से अटैक नहीं कर पा रहा था एल्डर बाय के ऊपर, लेकिन फिर भी एक हिडन फोर्स का इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से वो बैरियर को पेनिट्रेट कर सके और चैन ज़ियान लोअर एब्डोमेन के ऊपर अटैक कर सके, जिसकी वजह से चैन ज़ियान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये चीज दिखा रही थी कि असल में ज़ियाओन की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। और ये जो सॉइल के साथ मिक्स करके उसके ऊपर अटैक करा था वो करा था सॉन्ग क्विंग ने। ज़ियाओन को बहुत दुख होता है क्योंकि यहाँ पर जो ज़ियाओन कोंग जी है उसने सॉन्ग क्विंग और साविंग और ज़ियाओन को मिलाकर उनसे कही थी कि तुम लोग को एक साथ रहना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सॉन्ग क्विंग मिल जा रहा है एनिमी के
साथ में, और वो जियान को रोक रहा है जिससे कि जियान चैन जियान को मार ना सके। और फिर सॉन्ग क्विंग अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है जिससे कि वो जितने भी लोग हैं उन सभी को इकट्ठा कर सके जिससे कि वो जियान के ऊपर हमला कर सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो जियान है वो आराम से उसके अटैक से बच जाता है। उसको पता भी चल जाता है कि सॉन्ग क्विंग असल में कितना ज्यादा बड़ा वाला धोखेबाज है। जो सॉन्ग क्विंग के एफर्ट रहते हैं बाकी अल्केमिस्ट को जियान के अगेंस्ट में करने के, वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं क्योंकि सॉन्ग क्विंग के शब्दों के ऊपर कोई भी यकीन ही नहीं कर रहा था। जो सॉन्ग क्विंग रहता है उसको समझ में आ गई थी इस तरीके से अगर वो डायरेक्ट अटैक करेगा तो कुछ भी होने वाला है, इसलिए वो सोचता है कि वो जियान को चैलेंज करेगा पिल गैदरिंग कंपटीशन में। लेकिन जो जियान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जियान को तो पड़ी हुई थी अभी के चैलेंजेस की जो कि यहाँ पर आने में लगे हुए हैं। जो सिचुएशन रहती है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जिस टाइम पर दो एल्डर्स रहते हैं प्रोफाउंड जियान सेट के, वो चैन जियान को एग्जामिन करते हैं। उनको पता चलता है कि जो जियान है उसने चैन जियान की वीन्स को पूरी तरीके से शैटर कर दिया है जिसकी वजह से वो डॉक्यू तक नहीं अनलीश कर पा रहा है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियान की तरफ आना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा। लेकिन जियान को क्या फर्क पड़ने वाला था उन सब से। जो साविंग रहती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी वो बीच में आ जाती है और जितनी भी टेंशन यहाँ पर बढ़ रही थी उन सबको खत्म करना शुरू कर देती है। वो सजेस्ट करती है कि हम लोगों को अभी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देना चाहिए और वो जियान से भी कहती है तुम भी हमारे अलायंस को ज्वाइन कर लो। जो सॉन्ग क्विंग है वो ऑब्जेक्ट करता है। वो सोचता है कि अगर जियान ने हम लोग के अलायंस को ज्वाइन किया तो चैन जियान का ग्रुप है उनको बुरा लग सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो साविंग इंसिस्ट करती है। उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रही थी ये बात। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है जियान से होली टांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिग्मा के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं और तो टैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जियान उसको भी डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है कि मुझे तुम जैसों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपनी दम पर ही सब कुछ कर लूंगा, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अभी जो जियान है वो जैसे ही यहाँ पर जाने वाला होता है उसी टाइम पर उसको समझ में आता है कि असली थ्रेट तो ये सब लोग थे ही नहीं, असल में असली थ्रेट तो कोई और है। उसको बहुत ज्यादा चिलिंग मौजूदगी महसूस होती है एक ब्लैक क्लॉथ मैन की जो कि एक पहाड़ की एज पर खड़ा हुआ था। इस इंसान में से आ रहा था बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा जो कि दिखा रहा था कि ये बंदा पक्का एक इलाइट दोजोन है। ये जो मिस्टीरियस फिगर था स्माइल करना शुरू कर देता है जियान की तरफ देखकर और उसकी स्माइल भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली होती है, बहुत ज्यादा कनिंगनेस से भरी हुई। अभी जियान जैसे ही देखता है उसकी स्माइल को जियान थोड़ा सा अजीब सा फील करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से जाने से पहले जो जियान है वो अपने अर्थ डीमन पपेट को वापस ले लेता है और यहाँ पर जो भी प्रोफाउंड जियान सेक्ट के एल्डर्स उससे बोलने में लगे हुए थे उन सबको वो इग्नोर कर देता है और वो इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ से मूव करता है कि जो एल्डर्स रहते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता है कि यहाँ से जियान गया तो गया कहाँ। उसी दौरान जो ब्लैक क्लॉथ मैन रहता है जो कि ऑफ कोर्स था ओल्ड मोगो, वो जियान को जाते हुए देख रहा था एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाली स्माइल के साथ में और वो सोचता है अपने मन के अंदर कि जो जियान है वो उसके हाथों से तो बचकर नहीं निकलने वाला है। और सच में जियान निकल भी नहीं पाता है क्योंकि ओल्ड मोगो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और यहाँ पर जियान लगभग मरते मरते बच जाता है। लेकिन उसी टाइम पर एंट्री होती है किसी और की यहाँ पर और जो जियान है वो यहाँ पर सारी चीजों का इस्तेमाल कर लेता है लेकिन फिर भी ओल्ड मोगो का वो कुछ भी नहीं कर पाता है और इस बार जियान सच में यहाँ पर खत्म होने वाला होता है। अब उस फाइट को देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वाली वीडियो में। और अगर आप लोग को जानना है कि जियान पिल कंपटीशन कैसे जीतता है तो आप लोग इस वाले वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।